हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th एनसीईआरटी की पहली यूनिट रिप्रोडक्शन के बारे में, जो नीट के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो यहाँ पर 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में टोटल 4 चैप्टर हुआ करते थे, नई एनसीईआरटी में टोटल 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया। तो टोटल 3 चैप्टर हमारे पास बचे हुए हैं। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम लोग क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। फ्लावर की बात करें तो अनेक प्रकार की जो हम लोग जो है फ्लावर को देखते हैं, सूंघते हैं और जिनके कलर हमें क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सहायक हैं। फ्लावर की बात करें तो ये एनसीईआरटी का हमने जो डायग्राम बना रखा है, एलएस डायग्राम बना रखा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे। ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट और प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। कुछ बातें यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी की बातें दोनों चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पहली हेडिंग है फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर की बात करें तो जो है फ्लावर ह्यूमन बीइंग के लिए जो बहुत लंबे समय से क्या इंटीमेट रिलेशनशिप में रहा है। और फ्लावर की बात करें तो ह्यूमन के लिए फ्लावर कैसा है? एस्थेटिक, यानी कि सौंदर्यीकरण में। जैसे कि हम लोग जो अपने घरों में क्या करते हैं, गमलों में फूल लगाते हैं, बगीचे में बनाते हैं, क्या लगाते हैं? फूल वगैरह लगाते हैं। क्या इससे क्या होता है? हमारे घर की जो है सौंदर्यता बढ़ती है। ऑर्नामेंटल, और उसी फूल को जब हम किसी भी सजावट के लिए जो है यूज करते हैं, फूल को तोड़ के हम लोग क्या करते हैं? सजावट के रूप में यूज करते हैं। रिलीजियस की बात आए तो कुछ रिलीजियस में क्या होता है? फूलों को जो है भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। कल्चर वेलफेयर, यानी कि यही तो संस्कृति है हमारी जो है फूलों के प्रति ह्यूमन बीइंग की। फीलिंग्स में अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए, अपने प्यार को जाहिर करने के लिए एक दूसरे को क्या देते हैं? फ्लावर देते हैं। ठीक है। और एक बायोलॉजिस्ट की बात करें कि बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, तो फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्कर, द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिस्ट के लिए यह क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करें तो ये 4 पार्ट रखता है, 2 एसेंशियल पार्ट और 2 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में बात करें तो ये कैलिक्स हो जाएगा, करोला हो जाएगा। और एसेंशियल की बात करें तो एंड्रोसियम और गाइनेसियम। कैलिक्स किसे कहते हैं? कंसिस्ट ऑफ द सेपल। ये जो सेपल दिख रहा है, एक को क्या बोलेंगे? सेपल कहेंगे। अब ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कह देंगे? कैलिक्स कह देंगे। मतलब एक मेंबर को क्या बोलेंगे? सेपल बोल देंगे। और ढेर सारे सेपल्स को क्या बोल देंगे? कैलिक्स बोल देंगे। इसी तरह का जो है करोला में जो है पेटल, एक को क्या बोलेंगे? पेटल बोल देंगे। और ढेर सारे पेटल्स मिलकर क्या बनाते हैं? करोला बनाते हैं। पेटल्स कैसा होता है? कलर्ड होता है। यही तो जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। जब पॉलिनेशन होगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। एंड्रोसियम की बात करें तो जो है स्टेमन्स के ये जो एंथर और फिलामेंट दिख रहा है, इसको मिलाकर क्या बोल दे रहे हैं हम लोग? स्टेमन बोल दे रहे हैं। ढेर सारे स्टेमन मिला के क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। यही तो मेल सेक्स ऑर्गन है। एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। गाइनेसियम की बात करें तो जो है ये कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल या कार्पल। ये हमने एक जो पिस्टिल कह लिया या कार्पल बना रखा है। इसके 2 भाग हैं, स्टिग्मा और स्टाइल। ये ढेर सारे जो है मिलकर क्या बनाते हैं? गाइनेसियम बनाते हैं। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो 2 बातें कहें कि फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन कौन सा है? तो एंड्रोसियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? गाइनेसियम। 2 एसेंशियल पार्ट है और 2 नॉन एसेंशियल है। जो नॉन एसेंशियल है वो स्टेराइल है। ये जो है रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे और ये जो है रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे। यही तो सेक्स ऑर्गन है। ये सहायक हो सकते हैं, जैसे कि करोला है, ये क्या है? कलर्ड है। इंसेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए।
इस चैप्टर में हम 3 इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि फ्लावर का कैसे डेवलपमेंट होता है, स्टेमन के बारे में, स्पोरोजेनेसिस के बारे में और पॉलन ग्रेन के बारे में। अभी हम लोग बात करें कि फ्लावर का जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, तो कहें फ्लावर का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम से होता है। प्लांट में फ्लावर देखने से पहले यह डिसीजन हो जाता है कि प्लांट पर क्या फ्लावर आने वाले हैं। ये एनसीईआरटी लाइन लिख रखी है। कैसे होता है शूट एपिकल मेरिस्टम में, क्या होता है, सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, जिससे होता क्या, ये इनिशिएट करता है कि फ्लोरल प्राइमोर्डियम के डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट के बारे में। फिर से देखिए, शूट एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है, सेवरल हार्मोन चेंज होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। ये इनिशिएट करता है किसको, फ्लोरल प्राइमोर्डियम को, क्या करने के लिए, डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए। यही फर्दर डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन क्या बना लेता है, इनफ्लोरेसेंस, यानी कि फ्लोरल प्राइमोर्डियम क्या बना लेता है, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बना लेता है। और यही इनफ्लोरेसेंस एक्सिस क्या रखता है, फ्लोरल बड यानी कि कली रखता है। कली हमने बना रखा है, ये हमने पेडिसिल बना रखा है और ये सेपल बना रखा है और ये पेटल बना रखा है। ये इसको क्या बोल दिए हम, कली बोल दिए। अब यही कली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लावर में हमने 2 मेन स्ट्रक्चर की बात की है, एंड्रोसियम और गायनोसियम। एंड्रोसियम को हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, गायनोसियम हो जाएगा। स्टेमन की बात करें तो ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये हमने डायग्राम बना रखा है और इसी स्टेमन का जो हमने ये ट्रांसवर्स क्या बना रखा है, एक सेक्शन बना रखा है जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो स्टेमन की बात करें तो ये 2 पार्ट पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, एंथर और स्टेमन। कितने पार्ट याद रखेंगे, स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। अगर हम इसको ट्रांसवर्स काट दें तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये पॉलन ग्रेन दिखाया जा रहा है और ये जो बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये दोनों लोब को क्या करता है, आपस में जोड़े रखता है। और इसमें क्या पाए जाएंगे, पॉलन सैक पाया जाएगा। पॉलन सैक में माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और उसी में क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। ये अभी सारी चीजें देखेंगे। तो कितने पार्ट पाए जाते हैं स्टेमन के, एंथर और फिलामेंट। एंथर की बात करें तो ये बाई लोब्ड होता है, मतलब इसमें क्या होता है, 2 लोब होते हैं, ये कि ए लोब और इसके पीछे एक लोब। तो कितने लोब हो गए, 2 लोब हो गए, इसीलिए इसको क्या बोले, बाई लोब स्ट्रक्चर बोले। डाइथिकस मतलब, डाइथिकस का मतलब क्या होगा कि ईच लोब हैविंग 2 थीका। ये एक लोब है, एक ये लोब है, तो प्रत्येक लोब में कितने थीका होंगे, 2 थीका होंगे। तो इसीलिए तो बोला गया डाइथिकस, ईच लोब हैविंग 2 थीका। एक ये थीका और एक ये थीका, एक ये, मतलब इस लोब में कितने थीका, 2 थीका, इस लोब में कितने थीका, 2 थीका। तो इसे क्या बोल दिए, डाइथिकस। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल बोलने का क्या मतलब है, इसकी कितनी 4 साइडेड है, एक ये साइड और इसके एक पीछे की साइड, एक ये साइड और ये इसके पीछे की साइड। तो कितनी साइड हो गई, 4 साइड हो गई, इसलिए इसे क्या बोल दिए, टेट्रागोनल। 4 माइक्रो स्पोरेंजिया रखता है, कितनी, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया रखता है। देखिए ये क्या बना हुआ है, एक ये पूरा लोब बना हुआ है। इस लोब में कितने थीका, 2 थीका। उस 2 थीके में क्या है, पॉलन सैक है। उस पॉलन सैक के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल कितने, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कर ले जाएगा, डेवलपमेंट करेगा। यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर क्या बनाएगा, पॉलन सैक बनाएगा। और पॉलन सैक में ही किसका डेवलपमेंट होगा, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। पॉलन ग्रेन ही तो मेल गेमेटोफाइट है। फिर से देखो, स्टेमन का कितने भाग, 2, एंथर और फिलामेंट।
एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। एंथर की बात करें तो ये बायलोब पाया जाता है, एक लोब दो लोब, इसलिए इसको बायलोब बोले। डायथीकस, एक थीका में, एक लोब में कितने, दो थीका, एक दो, इसीलिए क्या बोलती है, डायथीकस बोलती है। टेट्रागोनल मतलब इसकी चार साइड, एक साइड, एक इसके पीछे वाली साइड, एक आगे वाली साइड और एक ये इसके पीछे वाली साइड, तो इसको क्या बोल दिया, टेट्रागोनल। चार माइक्रोस्पोरेंजिया रखता है, ईच लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, इस लोब में दो, इस लोब में दो, तो कितने स्पोरेंजिया रखेगा, चार स्पोरेंजिया रखेगा। फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएंगे, पोलन सैक बनाएंगे। इसी पोलन सैक के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा, यही क्या है, मेल गेमेटोफाइट है। फिलामेंट की बात करें तो ये लॉन्ग होगा, सिलेंडर होगा, ये कैसा है, लंबा है और एकदम से पतला पतला जो है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी बात करें प्रॉक्सिमल एंड जो है, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है और ये इसका डिस्टल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड जो है ये किससे जुड़ा रहता है, थैलेमस से जुड़ा रहता है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथर का जो है, सॉरी स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे जुड़ा रहेगा, थैलेमस से या फिर कहें पेटल से जुड़ा रहेगा। अगर इसके डिस्टल एंड की बात करें तो ये इसका डिस्टल एंड है, तो किससे जुड़ा है, एंथर से जुड़ा हुआ है। जो स्टेमन्स होते हैं ये अलग अलग स्पीसीज में क्या होते हैं, अलग अलग नंबर और लेंथ में क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मतलब हम अगर जो 10 स्पीसीज ले लें तो 10 स्पीसीज में इनका नंबर अलग अलग हो सकता है और इनकी लेंथ भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ये तो रही स्टेमन की बात। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट जो है पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया।